जी, इस वक्त हम लोग मॉल टाउन 180H में मौजूद हैं, जो कि मुस्लिम लीग नून का मरकजी दफ्तर भी है, मरकजी सेक्रेटेरिएट भी है। और यहाँ पर आप जिस तरह जानते हैं कि गुज़श्ता रात जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद पीटीआई के कारकुनों की जानिब से यहाँ पर जलाओ घेराव किया गया, तोड़फोड़ की गई। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के साबिक MP गजाली भट्ट साहब मौजूद हैं। गजाली भट्ट साहब, ये क्या हुआ है रात को? आप जिसने यहाँ पे आपकी सिक्योरिटी नहीं थी जब यहाँ पे कारकुन आए? देखिए जी, कम ज़र्फ़ जो लोग होते हैं वो इसी तरह की हरकतें करते हैं। ये जब हमारे लीडर गिरफ्तार हुए थे तो हमने तो कोई ऐसा काम नहीं किया था जिससे लोगों के इमलाक को नुकसान पहुंचे या लोगों को मुश्किलात पेश आएँ। अगर ये कुछ कर रहे हैं तो इसको इनका जवाब देना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह ताला आप देखें कि अभी तो काम शुरू हुआ है ना, तो आप देखें सही किस हद तक जाता है ये। जो जिसने जो करप्शन की हुई है, जिसने जो कुछ लूटा हुआ है पाकिस्तान का, वो वापस लेके आएंगे। आपको पता है किस वजह से उनको पकड़ा गया इमरान खान साहब को? तो फिर वो क्लियरेंस दें ना। जब 10 दफ़ा मुझे नोटिस आ जाएंगे नैब की तरफ से तो मेरा हक बनता है कि मैं जाऊँ जाके पूछूं, भाई आप मुझे नोटिस कर रहे हैं तो क्या वजह है? मैं अगर जवाब मुझसे कुछ किसी चीज़ का मांगते हो तो मेरा फ़र्ज़ है उनको जवाब देना। हुकूमत है वो, तो हुकूमत का फ़र्ज़ है कि लोगों की इस्लाह करना। लेकिन भट्ट साहब, मेरा सवाल ये था कि जब यहाँ पर पीटीआई के कारकुन आए हैं तो क्या आपकी सिक्योरिटी, आपकी गवर्नमेंट है, वफाकी गवर्नमेंट है, तो आपकी सिक्योरिटी नहीं थी यहाँ पे? पुलिस एहलकार नहीं थे? क्योंकि आपका मरकजी दफ्तर है, साथ ही आपके विरासती शहबाज शरीफ के घर हैं। बात ये है कि जब आपका किसी घटिया के साथ वास्ता पड़ जाए ना, तो फिर आपको भी थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करने की ज़रूरत है। हमें इस बात का कतई अंदाज़ा ही नहीं था कि इस तरह की ये हरकतें भी करेंगे। बुरी हरकत है, इस तरह नहीं करना चाहिए था, इसका इनको भरपूर जवाब दिया जाएगा। और सवाल ये भी है, लोग अब ये पूछ रहे हैं कि इमरान खान गिरफ्तार हो चुका है तो नवाज शरीफ अब वापस आ जाएंगे? देखें, ये एक जो पार्टी की लेवल, पार्टी के जो हेड है ना, ये उनका फैसला है। हम एक कारकुन की हैसियत से पार्टी में हैं और इंशाल्लाह ताला पार्टी में एक कारकुन की हैसियत से रहेंगे। जो क़यादत फैसला करेगी, क़यादत कहेगी हमें मर जाओ, हम मर जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क़यादत हमें कहेगी या किसी जगह पे आपने जाना है तो हम लोग पहुँचेंगे। तो बात ये है, कुछ फैसले ऐसे हैं जो क़यादत ने करने हैं, उसमें मुझे ये नहीं पता कि सबकी ख्वाहिश है, पाकिस्तान की ख्वाहिश है, पाकिस्तान को बचाना है तो नवाज शरीफ को आना है, इसमें तो दो राय कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। गजाली सलीम भट्ट साहब जो कि साबका MP हैं नून लीग के, वो हमारे साथ मौजूद थे। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे इस वक्त यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जनरेटर को भी जलाया गया है और भी यहाँ पर रहनुमा मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। राना मोहम्मद अरशद साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं। राना साहब, ये रात को क्या हुआ है? देखिए जी, कल हमारी मीटिंग थी मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन की, जो रीऑर्गेनाइजेशन थी उसकी मीटिंग थी। सैकड़ों यहाँ कारकुन थे। तो मगरिब के बाद हम गए हैं, लेकिन ये जो हमला हुआ है ये हकीकत में मियां मोहम्मद नवाशी साहब का दफ्तर है। ये सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज साहब का ऑफिस है और हमारा सेंट्रल मुस्लिम लीग नून का ऑफिस है। यहाँ पर प्री प्लान हमला किया गया है और ये इमरान खान और उसकी 7 रुकनी कमेटी ने जब लिबर्टी से रात को भेजा गया, हमें उसी वक्त इत्तला हो गई थी। हमने भी कोशिश की है लेकिन हम तसादम नहीं चाहते थे। उन्होंने पहले हमला किया है, दोबारा 3 दफ़ा उन्होंने अटैक किया है और हमारा जनरेटर, हमारे गेट, हमारे द्वारे फ्रांग कर अंदर भी वो इंटर हुए हैं। और उसी तरह 96 की तरफ भी गए हैं, जो प्राइम मिनिस्टर का घर है, रहायश है, फैमिली, वहाँ पर भी उन्होंने हमला किया है। मैं समझता हूँ कि ये इमरान न्याजी के लिए वार्निंग है। अगर हमारे दफातर, हमारी लीडरशिप के घर महफूज नहीं है तो फिर मैं समझता हूँ कि ये हमें हक है कि हम अपने दफातर की भी हिफाजत करेंगे, हम अपनी लीडरशिप के लिए भी इंशाल्लाह कारकुनों का किरदार अदा करेंगे और हम मज़ीद गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम दाता की नगरी में रहने वालों को इमरान न्याजी के टाइगरों, गुंडा नासर और बेशर्म इंसानों के हवाले नहीं होने देंगे। और मैं पंजाब गवर्नमेंट और ज़िली इंतज़ामिया से मुतालबा करता हूँ कि वो सरकार के मुलाज़म हैं और उनको हर पुरअमन शहरी को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बानी पाकिस्तान के घर पर रात को हमला किया गया है, जो कंटोनमेंट बोर्ड में है, और हर पाकिस्तानी शहरी को परेशान किया गया है। एम्बुलेंस पर डंडे बरसाए गए हैं, गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं, पुलिस की रेंजर्स की गाड़ी तोड़ी गई हैं। तो जो मुलाजमीन है वो मैं समझता हूँ पुलिस मुलाजमीन है या वो CTD के मुलाजिम हैं, उनको भी अपनी हिफाजत करनी चाहिए, अपनी गाड़ियों की भी हिफाजत करनी चाहिए। और अगर शर पसंद अनासर कानून को हाथ में लेते हैं तो फिर मुलाजमीन को ये चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। वो तनख्वाह लेते हैं सरकार से। ये कोई मजाक है कि रात गुंडा अनासर घूमते फिरते रहे हैं, इंतज़ामिया ने उनको पकड़ा नहीं है, उनको पूछा नहीं है?
ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। राणा साहब, सवाल ये भी है, मोहसिन नकवी साहब का नाम जो वो आपके ऑपोजिशन की तरफ से तजवीज़ किया गया था, जिनके भी निगरान हुकूमत भी है, तो सवाल ये है कि यहाँ पर क्या सिक्योरिटी नहीं थी, या आपको अंदाज़ा नहीं था? जिस तरह आपने बात की 96H की, जो कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह है, वहाँ पर फैमिली है, ये मरकज़ी दफ्तर है, तो क्या आपको अंदाज़ा नहीं था, या उस तरह से सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं थी? मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के टेकर, आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को ब्लेम कर रहे हैं? मैं कह तो रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जिम्मेदारी है, जो भी केयर टेकर चीफ मिनिस्टर उसकी जिम्मेदारी है कि जब वो कुर्सी पे बैठा है तो उन्होंने हिफाजत करनी है। हमारे लिए काबिल एहतराम है, हम समझते हैं कि जो उनका रोल है बड़ा पॉजिटिव है, लेकिन हर नाम तो उनका आपने तजवीज़ किया था, मोहसिन नकवी। तजवीज़ तो पीडीएम ने किया था ना। तजवीज़ करना हम ये नहीं इनकार करते, मैं ये कह रहा हूँ कि जो सरकारी मुलाजिम हैं, जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, जो आईजी पंजाब हैं, वो उनको चाहिए कि वो हर पुरअमन शहरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। गुंडा नासर जो भी हों, उनको कानून हाथ में लेने का परमिट नहीं मिलना चाहिए, और ये मज़ीद हम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने दफातर की भी हिफाजत करेंगे, हम अपने लीडरों के घरों की भी हिफाजत करेंगे, लेकिन इंतज़ामिया से फिर मेरी दोबारा गुजारिश होगी कि वो अपना एक्टिव और इफेक्टिव रोल प्ले करें। जो चीफ मिनिस्टर साहब का बयान था उस पर अमल होना चाहिए कि किसी शरपसंद नासर को शर्मंगेज़ी नहीं करने दी। तो क्या आपने कोई FIR वगैरह करवाई है जिस तरह से नुकसान पहुँचाया गया? अब फर्दर आप क्या? अभी हमारी सीनियर लीडरशिप की मीटिंग है, और जो फैसला होगा, हमारी लीगल टीम का जो फैसला होगा, इंशाल्लाह उसके मुताबिक हम कुछ देर बाद इसका भी ऐलान करेंगे कि हमने नेक्स्ट लाएअमल लीगल कार्रवाई के लिए क्या तरीक़ाकार अपनाना है। राणा मोहम्मद अशरफ साहब सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, हमारे साथ मौजूद थे। और जिस तरह से मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो यहाँ पर जनरेटर को भी आग लगाई गई है, मरकज़ी जो गेट है उसको भी आग लगाई गई है। ये जब से कल इमरान खान को गिरफ्तार किया गया उसके बाद से हमने देखा कि यहाँ पर तोड़ फोड़ का सिलसिला, जलाओ घेराव का सिलसिला जारी था। और यहाँ पर हमने आपको इस वक्त ये तमाम फुटेज दिखाई है जो नुकसान पहुँचाया गया है PTI के कारकुनों की जानिब से, और कुछ मरकज़ी जो नून लीग के रहनुमा हैं उनसे बात भी की है। मरकज़ी गेट भी अगर आपको दिखाएं तो उसको भी नुकसान जो है वो पहुँचाया गया है। बज़ाहिर देखने में काफ़ी मजबूत ये गेट लग रहा है, लेकिन इसको भी जो है वो नुकसान पहुँचाया गया है। सफाई सुथराई का अमल अब यहाँ पर शुरू हो चुका है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काम किया जा रहा है। ये मुस्लिम लीग नून का मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है, मरकज़ी दफ्तर है। सवाल ये भी यहाँ पर बनता है कि क्या यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं थी? वफाकी गवर्नमेंट है, उसके साथ साथ जो निगरान हुकूमत के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो इनकी जानिब से, PDM की जानिब से नाम जो है वो तजवीज़ किया गया था। तो सवाल ये भी बनता है, सवाल ही आपसे पूछेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान आरेज़ इकबाल को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए पाकिस्तान टुडे डिजिटल न्यूज़।